असि यसुदे असि गवा यसुदे। सभी को जय एमसी की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। तो हम आज आपको एक ऐसे वर्शिपर के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। हम मिलेंगे सिस्टर वंदना जी के साथ। जय एमसी की सिस्टर जी। सिस्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। सिस्टर जी, हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं। सबको जय एमसी की। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी टेस्टमनी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में कैसा अद्भुत काम किया, अपने दास के थ्रू ही मेरी ज़िंदगी में कैसा अद्भुत काम किया है। और मेरा नाम वंदना है और मेरे हस्बैंड का नाम रजत है और हम पठानकोट के रहने वाले हैं और मैं जलंधर में मेन वर्शिपर की सेवा करती हूँ। सिस्टर जी, हम चाहते हैं कि आप लोगों को बताएं कि मसीह को जानने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। हाँ जी, मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मसीह में आने से पहले मेरी लाइफ कैसी थी, कैसे परमेश्वर ने मुझे उस किन्नरपन से आज़ाद किया, कैसे मैं ऐसे घुट-घुट कर जीती थी। परमेश्वर ने कैसे मुझे उस घुट-घुट के जीने से अच्छी ज़िंदगी दी है परमेश्वर ने। मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। अब मेरी ज़िंदगी में किन्नरपन का जो है वो कर्ज था मेरी ज़िंदगी में कि जब मैं बाय बर्थ थी, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा गुप्त अंग नहीं बना था। तो जब मेरी बुआ ने मुझे नहलाया तो कुछ दिन हुए, तो जब मेरी बुआ ने मुझे नहलाया तो मेरी बुआ ने मेरी मम्मा से बोला उनसे कि भाभी बेटी का तो गुप्त अंग नहीं बना। और मम्मा बोले नहीं, ऐसे ही आपको मिस्टेक हो गई कोई। तो मेरी बुआ ने बोला नहीं, ऐसे है, इसका गुप्त अंग नहीं बना। तो फिर मेरी बड़ी मम्मा से बात की। वो मेरे घर में सब लोग टेंशन में पड़ गए कि ये क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया है। और कुछ लोग तो घर में रोने भी लगे कि ये क्या हो गया है, ऐसे तो किन्नरों के होता है। पर सच्ची में मेरे घर में सब लोग मुझे छोड़ गए थे। सब लोग कहते थे कि इसको किन्नरों को दे दे, ये सही नहीं है, इसको किन्नर को दे देते हैं। और मेरी मम्मा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मम्मा ने, क्योंकि पता है कि माँ अपने बच्चे को अपने से ज़्यादा प्यार करती है। और मेरी मम्मा ने मुझे नहीं छोड़ा। मेरी मम्मा ने बोला कि नहीं, मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं दूँगी, क्योंकि वचन भी कहता है कि सब लोग छोड़ जाते हैं, माँ भी नहीं छोड़ती और परमेश्वर भी नहीं छोड़ता। कि उस माँ ने मुझे अपने घर में से निकाला था, वो कभी मुझे छोड़ने पर तैयार नहीं थे। और मैं सच्ची में कि इतना सब लोग बोलते थे कि हमारे गली मोहल्ले वाले रिलेटेड ने, हमारे जो रिलेटेड है, उन्होंने शिकायत कर दी, उनको बता दिया कि ये लड़की ऐसे ऐसे है और आप लोग इन्हें ले जाओ। और काफ़ी लोग हमें तो डराते भी थे। हमें लोग ऐसे करते थे कि इस लड़की को किन्नर ले जाएंगे आके। और काफ़ी मेरी मम्मा कभी मुझे कहीं छोड़ती थी। मेरी मम्मा मुझे अकेला नहीं रहने देती थी और ना ही किसी के पास मुझे छोड़ती थी। और धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी, मैं बड़ी हुई, जब 2.5-3 साल की, तो स्कूल में गई मैं। मेरी मम्मा खुद लेके जाते थे आंगनवाड़ी। जब मैं आंगनवाड़ी स्कूल में मेरी शुरुआत हुई, तो जब मैं वहाँ पे जाती थी तो मेरी मम्मा मेरे साथ रहते थे। ज़्यादा टाइम नहीं मैं वहाँ पे रहती थी। मेरी मम्मा को सबने बोला कि इसको अभी स्कूल में डाल देते हैं। तो मैं स्कूल में गई तो मेरी मम्मा मेरे साथ रहते थे। मम्मा ही मुझे वॉशरूम लेके जाती थी, मम्मा ही मेरे साथ, जहाँ मैं जाती थी मम्मा मेरे साथ रहते थे। और जब मैं बड़ी हुई, 10 साल की हुई, तो मैंने बड़े स्कूल में गई। मैं आर्य स्कूल में पढ़ी हूँ और वहाँ पे मैं गई, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी। और मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स बनी। तो जैसे लड़कियों को होता है कि सभी लड़कियाँ वॉशरूम जाती हैं, सभी लोग इकट्ठे जाती हैं, पर मेरी लाइफ ऐसी थी कि मैं किसी के साथ खुल के बात नहीं कर पाती थी। और ऐसी लाइफ थी कि मैं किसी से कोई बात नहीं करती थी, अकेले रहती। मुझे तो फ्रेंड बनाने में भी डर लगता है कि मैं कैसे किसी को फ्रेंड बनाऊं। ये अपनी लाइफ में ऐसा मैंने देखा था कि किसी से बात नहीं कर सकती थी, किसी से कोई बात नहीं। जहाँ तक कि मैं खुद के भाई बहनों से ये बात नहीं करती थी। मेरे खुद के जो भाई बहन हैं, मैं उनसे ये बात नहीं करती थी, उनको नहीं बताती थी। सिर्फ ये बात मेरी मम्मा मेरे पापा को पता थी। और मेरी बड़ी मम्मा है मेरे, और मेरी बुआ जी को ये बात पता थी और किसी को नहीं पता थी।
तो जब मैं बड़ी हुई तो ज़्यादा लोगों को ये बात नहीं पता थी, सिर्फ मेरे जो बुआ बड़ी मम्मा इनको ये बात पता थी। और जब मैं बड़ी हुई तो स्कूल में जाती थी मैं, तो कभी जाना नहीं, कभी जाना नहीं। इसकी वजह से टीचर्स का फ़ोन आना घर पे कि आपकी बेटी स्कूल में क्यों नहीं आ रही है रेगुलर। हर टाइम यही होता था। कभी मैंने बोला मेरे को ये हो गया, कभी ये बहाने लगाने मैंने कि मुझे कभी ये हो गया, कभी ये हो गया। तो इसकी वजह से मैं रेगुलर पढ़ भी नहीं पाई। तो हमें किसी ने बताया कि आप लोग ना खामरा चर्च में जाएं। तो खामरा चर्च तो मुझे पता नहीं था कहाँ पे है। तो फिर हम ना खामरा चर्च की जो ब्रांच है ना गुरदासपुर, हम लोग वहाँ पे गए। मेरी मम्मा को किसी ने बोला और मेरी मम्मा वहाँ पे गए मेरे साथ। जब मेरी सिस्टर, मुझे पता है कि मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा गए थे वहाँ पे। जब हम वहाँ पे गए तो परमेश्वर के दास अंकल नूरुल्लाह यूसुफ जी वहाँ पे ना प्रीच कर रहे थे। हम काफ़ी चर्चों में गए थे, पर जो शांति, जो आनंद वहाँ पे था वो मुझे कहीं और नहीं मिला। जो डिलीवरेंस मुझे, क्योंकि वचन कहता है कि सब परमेश्वर के घर एक हैं, परमेश्वर हर जगह पर काम करते हैं। लेकिन वहाँ की टीचिंग ने मुझे इतना किया कि मैं सच में, मेरा जीवन उस टीचिंग के साथ ही मेरा जीवन जो बदल गया। मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ आज अब परमेश्वर के दास का, कि जो सच में मैं उनका प्रीच सुना, मैंने उनका प्रीच सुना। और मुझे ना, मैं घर पे ऐसे पहले बैठी हुई, कभी मैं कुछ करती थी, कभी कुछ करती, कभी मन करता था मैं सिर्फ मरने के बारे में सोचती रहती थी कि मैं कैसे मरूं, कैसे क्या करूं, कैसे क्या करूं। जहाँ तक कि मैंने अपने जो मेरी बाजू है, मैंने कट लगाने ब्लेड के साथ बाजू पर कट लगाने, कभी मैंने कोई दवाई खा लेनी, कभी कोई दवाई खा लेनी। मम्मा को मेरी को नहीं पता होता था। तो पर इतना है कि मेरी मम्मा मुझे ये बोलते थे कि कुछ नहीं हुआ तुझे, कुछ भी नहीं हुआ। पर जैसे लड़कियों को नॉर्मल पीरियड आते हैं, मुझे वो नहीं आते थे। और लड़कियों ने आपस में बात करनी, तो मैंने ना लड़कियों के पास ही जब उन्होंने ये बात करनी तो मैंने ना उनसे थोड़ा अलग होकर बैठ जाना कि मुझे कोई ये बात ना पूछ ले। तो उसकी वजह से जब मुझे लड़कियां बातें करती थी तो मैं उनसे थोड़ा साइड पे होकर बैठ जाती थी कि मुझे कोई ये बात ना पूछ ले। और जब लड़कियां मुझे पूछती थी कि तू तो साइड में बैठी, तू भी हमारे बीच में बैठ के हमारे साथ बातें कर, तू क्या ऐसे चुप चुप रहती है। तो कभी मुझे उसकी वजह से मुझे कभी चक्कर आ जाने, कभी कुछ हो जाना। तो किसी वक्त तो मुझे ऐसा हो जाता था कि मेरे भाई बहन, हम तीनों भाई बहन एक ही स्कूल में, 4 भाई बहन हैं, पर हम तीनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। और कभी मैंने बेहोश हो जाना, गिर जाना स्कूल में, तो टीचर्स ने बोलना कि घर पे फ़ोन करना मम्मा को कि आपकी बेटी को ऐसा ऐसा हो गया है। तो जाना, मेरी मम्मा ने आना, किसी टाइम मम्मा ने आ जाना। छोटी सिस्टर मेरे थे, साथ में रहते थे, छोटा भाई भी मेरे साथ ही रहता था। उन्होंने मुझे स्कूल से घर लेके जाना। तो गली मोहल्ला है वो भी मेरे को पूछता था कि इसको क्या हो गया, तो बड़ी दुबली सी होगी, बड़ी काली सी हो गई है। मैंने इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं खुद की शक्ल मैं पहचान नहीं पाती थी। लेकिन परमेश्वर ने मेरी लाइफ में ऐसा काम किया कि जब मैं गुरदासपुर ब्रांच में गई और वहाँ की मैंने टीचिंग पे सुनने के बाद मैंने ना, जब मैं वहाँ पे पहली बार गई, मैं 2017 में गई मैं, तो जब मैं पहली बार गई ना वहाँ पे, तो मेरे को ना इतनी शांति मिली। मैं घर आके इतना हंसी कि मैं अपनी लाइफ में कभी इतना नहीं हंसी थी। और मेरी मम्मा ना मेरी तरफ देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मेरी बेटी खुश है, मेरी बेटी हंस रही है। तो मैं जब एक संडे गई वहाँ पे, एक संडे मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे जाकर। तो मुझे ना पता चला कि वहाँ पे ना थर्सडे की मीटिंग भी होती है। तो मैंने ना ऐसे रेगुलरली वहाँ पे ना जाना शुरू कर दिया। जब मेरी आत्मा को बड़ा ज़्यादा शांति मिली, तो मैंने ना वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। तो सिस्टर फादर जी ने गुरदासपुर में ना पौधों की मीटिंग की कि सबको एक एक पौधा दिया जाए और वो आप लोगों ने ना अपने अपने घर पे लगाना है। तो हमने ना एक एक पौधा भी लिया और हमने ना स्वीट भी दी है। 2018 में संडे का टाइम था, तो उन्होंने ना स्वीट दी सबको। तो मैंने भी वो स्वीट ना ले ली, बड़े खुशी के साथ मैंने ना वो स्वीट ली। जब मैंने वो स्वीट को, सिस्टर फादर जी ने बोला कि ये स्वीट खाने के बाद ना आप लोगों का ना जीवन बदल जाएगा, आप लोगों की ज़िंदगियां बदल जाएंगी। तो जब सिस्टर फादर जी ने ऐसा बोला तो मैंने ना वो स्वीट मैंने ना जब खाई ना मैंने,
तो सच्ची में मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव देखा कि जो स्वीट लेके मैंने ना अपने भाई बहनों को भी दी और अपने घर में गई हैं, वो स्वीट मैंने खाई। परमेश्वर के दास ने बोला कि ये स्वीट ना आप लोग जैसे खाओगे ना, आप लोगों का जीवन बदलेगा। सचमुच मैं पहले थोड़ा सा मन में सोचूं कि स्वीट के साथ कुछ बदल सकता है, और मैंने ना वो स्वीट जब ली, सच में मैंने ना वो स्वीट जब ली तो मेरा ना सच में मुझे ना जो कभी नहीं मेरी लाइफ में हुआ था, मुझे ना पीरियड आने लगे। तो मैंने ना अपनी मम्मा से, मैं जब संडे स्वीट लेकर ना अपने घर पे गई तो मैं ना रात को सोई थी, तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा मेरे को ना पीरियड आए। मैंने मम्मा के साथ बात की तो मम्मा बोले सच्ची में? मैंने बोला हाँ मुझे ऐसा हो रहा है। तो मम्मा ने बोला चलो, हम ना बहुत खुश थे कि सच में कि जो चीज़ डॉक्टरों ने मना कर दी थी, डॉक्टर बोलते थे कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, तो हमें डॉक्टर के भी पास नहीं जाते थे कि हमारे घर के सभी लोग वहाँ पे जाते हैं, डॉक्टर के साथ क्या बात करेंगे। तो जब हम डॉक्टर के पास में शर्मिंदगी के मारे गए कि डॉक्टर हमें क्या बोलेंगे, डॉक्टर हमें क्या कहेंगे कि ये तो लड़की किडनैपर है, हमें यही डर लगा रहता था कि हमें कोई, अगर हम किसी के साथ बात करेंगे तो कोई, क्योंकि हमारे पहले किडनैपर हमारे घर में आए थे लेने के लिए, और मेरी मम्मा कभी मुझे कहीं पे छोड़ देती थी, कभी नानी हाउस मुझे छोड़ देती थी, और कभी मुझे किसी के घर में छोड़ देती थी मम्मा। तो मैं ना काफ़ी, मम्मा मेरी ने भी कभी मुझे कहीं पे छुपा देना, कभी कहीं पे छुपा देना मम्मा ने, तो मम्मा मुझे छुपा देते थे। तो हमारे घर में जब कोई आता था तो हमें ऐसे कोई किसी बाहर के पर्सन ने भी हमारे घर में आना, तो हमने ना, मेरी मम्मा ने डर जाना कि कहीं वो तो नहीं आ गए, कहीं हमारी शिकायत तो किसी ने कर दी, हमें यही डर लगा रहना। तो मेरी मम्मा ने ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में कभी नानी हाउस रहती थी, कभी किसी के साथ रहती थी, कभी कहीं पे रहती थी। तो इसकी वजह से मैं अपने घर में खुल के भी नहीं रह पाती थी। तो जब मैं वहाँ पे गई तो परमेश्वर के दास ने जब स्वीट दी, स्वीट खाने के बाद मेरा जीवन बदला, मुझे पीरियड आए, मेरा गुप्त अंग बनना जो शुरू हो गया। तो जब मेरा गुप्त अंग बनना शुरू हो गया तो फिर मैं ना नॉर्मल सी हो गई कि मुझे अपना बड़ा ज़्यादा अच्छा लगना, कि जैसे मुझे ऐसे लगना कि नहीं मैं भी अभी लड़की हूँ, नॉर्मल लड़कियों की जैसे हो गई। फिर मैंने काफ़ी, मेरी लाइफ में चेंजेस आया कि जब मैं पहले की जैसी थी, जब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, तो मेरी ज़िंदगी में बड़ा ज़्यादा जो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा रहता था, मेरे मम्मा पापा की आपस में नहीं बनती थी, आपस में इतना रूठली रहते थे मेरी वजह से। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मेरी मम्मा पापा ऐसे रहते हैं। मेरी मम्मा को हमारे घर में बहुत ज़्यादा, मेरी मम्मा की जो इज्जत थी ना, वो मेरी वजह से बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। और उसके बाद मेरी मम्मा को बड़ा ज़्यादा ऐसे इज्जत नहीं देते थे घर वाले मेरी वजह से कि ये ऐसी लड़की को घर में बिठाए रखा है इसने। बड़ा ज़्यादा मेरी मम्मा और मेरे पापा के बीच में झगड़ा होता था, वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, और मुझे ना ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि मेरी मम्मा को, पर मेरी मम्मा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। एक हस्बैंड जब एक वाइफ को ऐसे रूटली बोलता है तो कितना बुरा लगता है, पर मेरी मम्मा ने मेरे लिए वो सब कुछ सहा, और मम्मा ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मेरी लाइफ में, जब मैं उन दिनों में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मम्मा ने किया, क्योंकि मेरे भाई बहनों को तो ये बात पता ही नहीं था कि इसे क्या प्रॉब्लम है। वो भी सोचते थे कि दीदी को पता नहीं क्या हुआ है, ये ऐसे लेटी रहती है, पता नहीं क्या हो गया है। कुछ लोग तो मुझे ये भी कहते थे कि इसे पता नहीं क्या हो गया, ये क्या करती है, इसकी शक्ल ऐसी है, इसको ऐसा हो गया। पर मेरी मम्मा किसी को कुछ नहीं बोलती थी। मेरी मम्मा ने यही बोलना कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, परमेश्वर ने तेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। तो मैंने ना, मेरी मम्मा का फेथ परमेश्वर था और मेरा भी फेथ परमेश्वर पर था। जब हम परमेश्वर के घर में गए, स्वीट खाई, तो सच में परमेश्वर ने मेरी लाइफ इतनी, परमेश्वर ने बदल दी कि मुझे मेरा रिश्ता भी, फिर मेरी एंगेजमेंट हो गई।
और परमेश्वर ने मुझे एक अच्छे हस्बैंड के साथ ब्लेस किया। और जो मुझे डॉक्टर कहते थे कि तुझे कभी बच्चा नहीं हो सकता, तू कभी माँ नहीं बन सकती है, पर नहीं, वचन कहता है कि सच में यहोवा हमें आनंद करने वाले लड़कों की माता बनाता है। और परमेश्वर ने मुझे उस किन्नरपन से आज़ाद किया। परमेश्वर ने मुझे ऐसे अच्छे हस्बैंड के साथ और परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ, जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में अपने दास को भेजकर परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी को बदला। तो सिस्टर जी, जब आप पूरी तरह से हील हो गई तो आपको ये कैसे पता चला कि परमेश्वर ने आपको एक वर्शिपर के रूप में चुना है? सबसे पहले ना मैं जगराते गाती थी और मैंने वॉइस ऑफ पंजाब में किसमें कितना है दम और काफ़ी मैंने ऑडिशंस वगैरह दिए और मैं सेमीफाइनल तक भी गई वहाँ पे। और मैं ना जब भी जाती थी मैं सेमीफाइनल तक ही जाती थी, इतनी मैंने गई, पर मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था। मैं इतनी दुखी होती थी। परमेश्वर, मैंने इतनी प्रेयर करनी कि परमेश्वर मुझे, मैं इतनी प्रेयर करती हूँ, मुझे फिर भी पता नहीं चल रहा मेरे साथ ये क्यों होता है। मैंने इतना ज़्यादा सोचना कि परमेश्वर, मैंने इतने पैसे खर्चने और वहाँ पे फिर से सेमीफाइनल तक ही मैंने जाना। और स्पेशली मेरे फादर जी बोलते थे मुझे कि जब वंदना तू सेमीफाइनल से आगे चली जाएगी और हम दोनों ने जगराते गाने हैं। तो मैंने जगराते गाए भी मैंने, और मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर की मेरे जीवन में इतनी बड़ी योजना है, क्योंकि मैं थक गई थी वहाँ कभी कहीं पे मैंने ऑडिशन देने, कभी कहीं पे ऑडिशन देने। तो फिर मैं ऐसे सेमीफाइनल तक ही मैंने जाना। तो मैंने ना बड़ी ज़्यादा मैं अपसेट हो गई थी कि मैं इतने ऑडिशन देती हूँ, इतने पैसे खर्चती हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं चल रहा मेरे साथ क्या होता है। और ऊपर से जब मैंने रिजेक्ट हो जाना मेरा, तो मेरे घर वालों ने भी इतना दुखी होना, मेरी मम्मा ने, मेरे पापा ने। तो मुझे ना, मैंने ऑडिशन ही छोड़ दिए कि मैंने अभी कहीं पे जाना ही नहीं है, मैंने नहीं ऑडिशन देने, क्योंकि मुझे इतना हर्ट होता था कि जब भी मैं ऑडिशन देती हूँ मैं बीच में रह जाती हूँ, ना मैं आगे तक पहुँच पाती हूँ ना कुछ। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में महिमा लेनी है, क्योंकि जब परमेश्वर अपनी सेवा के लिए खड़ा करता है तो परमेश्वर कहीं और नहीं जाने देता किसी को। तो सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में महिमा लेनी थी। और मैं वहाँ पे गई 3 साल गई मैं वहाँ पे गुरदासपुर ब्रांच में। और गुरदासपुर ब्रांच में जाने के बाद मैंने ना, मेरी मैरिज हो गई, और मैरिज के बाद मैंने ना मेरा बेबी हो गया। और उसके बाद ना मैंने ऐसे ही ऑडिशन दिया खामरा चर्च में। और वचन कहता है कि परमेश्वर तुझको को चुनता है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वहाँ पे मेन वर्शिप में जाऊँगी, क्योंकि मैंने वर्शिप सिंगिंग कहीं पे सीखी नहीं है। और मेरे घर में मेरे पापा जगराते गाते थे, जगराते ढोलक प्लेयर करते थे, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मेन वर्शिप में जाऊंगी। और मैं सच में परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे किन्नरपन से भी आज़ाद किया। तो सिस्टर जी, जैसा कि अभी परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से हील कर दिया है और आपको एक बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है, तो जो लोग पहले आपको एज ए किन्नर समझते थे, अब उन लोगों का क्या रिएक्शन होता है? वो लोग तो हैरान होते हैं, और कुछ लोग तो मुझे ये भी बोलते हैं कि तेरी हीलिंग तो तू मंदिरों पे जाती थी, जहाँ सुखम जैसे बोलते हैं कि वो करवाई थी, तो इसीलिए तू वहाँ पे ठीक हुई है। पर वचन कहता है कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ से पहले ही चुन लिया। ये बात है, सच में परमेश्वर ने मेरी लाइफ में, मैं ये बात मानती इस बात को कि क्योंकि ये वचन मेरी लाइफ में पूरा हुआ है। और परमेश्वर ने मुझे, ये रोग मुझे इसीलिए हुआ कि क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए खड़ा करना था। और मुझे इस रोग का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ। सच में जितना बड़ा हमारा दुख होता है ना, उससे बड़ी हमारी टेस्टमनी होती है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे वो दुख दिया, क्योंकि वो दुख दिया परमेश्वर ने, उस दुख के बाद अगर मुझे वो दुख ना आता तो मैं ये कभी भी नहीं समझ पाती, मैं कभी नहीं, परमेश्वर के नाम को मैंने कभी भी नहीं जानना था। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो दुख, वो टाइम मैंने वो टाइम से गुजरी हूँ, वो मुझे आज तक भी ज़्यादा, उसे मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे हीलिंग दी है। सो सिस्टर जी, हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी के साथ फैल रही है। इस पर कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, पैसा देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। आपने भी बताया कि आप एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं, जब आप मसीह में आए तो आपको कितने पैसे मिले? अब आप भी सेवा कर रहे हैं,
तो आपने कभी ऐसा देखा हो कि किसी को पैसे देकर उसका धर्म परिवर्तन किया गया हो? जी ब्रदर जी, मैं यही बात सबको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह धर्म जात को नहीं, जीवन बदलते। मैं बार बार यही इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे धर्म जात को नहीं बदला, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है, मेरे आत्मिक और शारीरिक जीवन को बदला है। जो लोग ये कहते हैं ना कि चर्च में पैसे देते हैं, जहाँ वहाँ पे पैसे देकर गवाहियाँ खरीदते हैं, नहीं, ये बात गलत है। क्योंकि परमेश्वर के जो परमेश्वर ने अपना दास ठहराया, या जो टेस्टमनी होती है ना, वो हम अपनी खुशी से देते हैं, अपनी खुशी से टेस्टमनी देते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अगर टेस्टमनी हम इसीलिए देते हैं कि परमेश्वर ने अगर हमारी जिंदगी को बदला है। मुझे ये टेस्टमनी देने में बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं आती, क्योंकि अगर परमेश्वर ने मेरी इतनी बड़ी टेस्टमनी को परमेश्वर ने मुझे दिया है, मेरी इतनी बड़ी शर्मिंदगी को खत्म किया है, तो मैं तो ये भाई सबको बताऊंगी, क्योंकि परमेश्वर हर बंदे को बताना चाहूंगी। क्योंकि मैं जहां पर भी जाती हूँ ना, शुभ समाचार के लिए भी जाती हूँ, तो मैं ये नहीं कहती कि मैं ये किसी की टेस्टमनी नहीं, मैं अपनी खुद की टेस्टमनी देती हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अगर हीलिंग दी है, मुझे परमेश्वर ने ये इतना बड़ा अब मेरी जिंदगी में काम किया, तो मैं क्यों शर्माऊंगी। जैसे कि लोग बोलते हैं कि टेस्टमनियां पैसों से खरीदते हैं पास्टर, नहीं, ये बात ऐसी नहीं है। वो लोग हम लोग अपनी मर्जी से देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अगर हमारे जीवन को बदला है, तो हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा, उसके नाम को आदर और महिमा देने के लिए हम लोग टेस्टमनी देते हैं। तो सिस्टर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो अभी भी पाप में हैं, जिन सिस्टर को अभी भी बच्चे की ब्लेसिंग नहीं मिली, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सच में राज, सच्चाई और जीवन प्रभु यीशु मसीह ही हैं। आप किसी भी चर्च के साथ, जीवित चर्च के, हमारे स्पिरिचुअल फादर जी भी कहते हैं कि आप जीवित चर्च का हिस्सा बने। और आप जहाँ कहीं पे भी आपको जीवित चर्च आपको लगता है कि हाँ ये जीवित चर्च है, वहाँ पे जाकर परमेश्वर के वचन को सुने, उनकी वचनों पर चलें, ताकि आप लोगों को भी पता हो, कि आप लोगों को भी पता चले कि सच में प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदल सकते हैं। जिनके बच्चे नहीं होते, जिनको डॉक्टरों ने ये तक बोल दिया ना कि आपके बच्चे नहीं हो सकते, आपका ये अंग नहीं बना है, आपको ये नहीं है, आपको ये, जो जैसे ही डॉक्टर आपको बोलते हैं, मैं उनसे यही बात कहना चाहूंगी, अगर आप प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, अगर वो हन्ना की शर्मिंदगी दूर कर सकता है, तो परमेश्वर हमारी शर्मिंदगी, आपकी शर्मिंदगी, अगर परमेश्वर मेरे जैसी को, जो मेरा गुप्त अंग नहीं बना था, परमेश्वर वो गुप्त अंग बना सकता है, तो परमेश्वर आप लोगों को भी बेबी के साथ ब्लेस कर सकता है। क्योंकि मनुष्य के लिए हर एक काम मुश्किल है, पर परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। तो सिस्टर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पूरी गवाही यीशु की टीम आपका धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ अपनी जीवित टेस्टमनी को शेयर किया। जय मसीह की सिस्टर जी। तो अभी आपने सिस्टर वंदना जी की टेस्टमनी को सुना। इस टेस्टमनी को सुनने के बाद हमें ये सीखने को मिलता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूँ इस टेस्टमनी को सुनने के बाद परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करेगा, आपके कठिन सिचुएशन को परमेश्वर हल करेगा। सभी को जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान दे सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को टेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाही यीशु को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।